हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज करने वाले हैं हम रीजनिंग का मॉक नंबर सेकंड। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अभी रीजनिंग की मॉक सीरीज स्टार्ट हो गई है। मॉक नंबर 1 हम कर चुके हैं, आज है मॉक नंबर 2। अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीएमटीएस के एग्जाम के लिए और रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है तो रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज बनाई हुई है हमने, वहां से जाके आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रीजनिंग की मॉक वाली सीरीज को अटेम्प्ट कीजिएगा, या आप उस तरीके का चीज़ डेवलप करने के लिए, जैसे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आप स्किप कैसे करोगे, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करोगे नहीं करोगे, किस तरह के क्वेश्चन को कितनी वैल्यू देनी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, वो सब चीज़ें अगर सीखनी है तो वो रीजनिंग मॉक की सीरीज में सीखोगे आप। लेकिन जहाँ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड वो करना बिल्ड, तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज को फॉलो करो। ठीक है, आज मॉक नंबर सेकंड है। मॉक नंबर 1 आपने देखा होगा, ट्राई भी किया होगा खुद, और वो जो अप्रोच मैंने बताया था उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना। दोबारा से मैं बताता हूँ, हर बार जो भी बच्चे नए आएंगे तो उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा कि हम किस तरह से रीजनिंग के जो मॉक है वो किस तरह से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहला जो था, आप नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करोगे बिल्कुल भी। नंबर इन द सेंस 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई भी नंबर वाली चीज़ लिखी हुई है, नंबर का कैलकुलेशन करना है, एनालॉगी का हो गया, सीरीज का हो गया, समझ लो सीरीज का क्वेश्चन हो गया, एनालॉगी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सब अटेम्प्ट नहीं करेंगे। दूसरा, काउंटिंग फिगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करेंगे, स्किप करोगे आप ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं उनको ट्राई करेंगे फर्स्ट गो में। ठीक है, अगर फिर भी लगता है कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको स्किप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरीके की अप्रोच आपको पेपर में लेके जानी है, क्योंकि वहां पर ना आप कोई नई अप्रोच नहीं बना सकते। जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो सीखा है इतने टाइम से, उसी अप्रोच से आप चलोगे और इसी तरीके से पेपर होगा। ठीक है, तो वो अप्रोच आप धीरे धीरे डेवलप कर लेना इस सीरीज से, कि आपका दिमाग उसी तरीके से ट्रेन हो कि हाँ मेरे को ये सारे स्किप करते हुए चलने हैं, इसको बाद में करना है, इसको पहले करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, और पहले गो में तो 15-17 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपका दिमाग और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, और चांसेस होते हैं कि इसलिए मिस्टेक कम हो, क्योंकि अंदर से फील आ रहा होता है आपको कि हाँ मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। पहला है, फर्स्ट गो में अटेम्प्ट होना चाहिए, एम्बेडेड फिगर का है। ठीक है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, ये प्रैक्टिस की बात होती है कि आप जितना ज्यादा पिक्चर्स के साथ फेमिलियर होते हो उतना इजीली आप ये कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं। रोटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना, लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, कौन सा पिक्चर इसमें इंक्लूडेड है, देखो पिक्चर देख के साफ साफ पता चल रहा है, पहले सर्कल आ रहा है, फिर हेक्सागन आ रहा है, फिर सर्कल आ रहा है। पहले पिक्चर को देखो, सर्कल के बाद ही सर्कल आ गया, हो सकता है इसके अंदर हो, ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, काट दो। इसके बाद सर्कल आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये हो सकता है, फिर भी इसको होल्ड पे रख लेते हैं। यहाँ देखो, सर्कल आ रहा है, हेक्सागन आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये देखो इसमें कुछ अलाइनमेंट टेढ़ी नहीं लग रही आपको, ये लाइन सीधी होनी चाहिए थी, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है ये बोल रहा है। ठीक है, अगर ये नीचे वाली लाइन होती तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जाती। ठीक है ना, रोटेशन अगर इसने कर दिया है तो ये अलाउड ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो, सर्कल आ रहा है, सर्कल आ रहा है, लेकिन सर्कल के बाद तो हेक्सागन आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो जो हमने होल्ड पे रखा था वही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाए। चेक करना है, चेक करो, सर्कल, हेक्सागन, सर्कल, और फिर ये लाइन सारी है। ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये यहाँ पे काट के लगाया हुआ है, ये पूरा पोर्शन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी का क्वेश्चन हमने रैपिड रीजनिंग जो सीरीज है उसमें नहीं किया है, क्योंकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता भी नहीं है। तो आज क्वेश्चन है, मैं आज ही इस चीज को सिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन होता है। डिक्शनरी सबने पढ़ी होगी, डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना होता है तो अल्फाबेटिकली ढूंढते हैं, जो अल्फाबेट पहले आता है उस वाले वर्ड को पहले रखा जाता है। ठीक है, जैसे डब्ल्यू पहले है तो सब डब्ल्यू है, तो कौन सा पहले रखें नहीं पता चलेगा, तो दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे, फिर चौथे को देखेंगे, उन सब में कंपेयर करके जो पहले आ रहा होगा अल्फाबेट वो वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, ऑप्शन उठाओ पहले, देखो सब में 3 3 लिखा हुआ है, 3 को चेक ही मत करो कि 3 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। दूसरे पे देखो क्या लिखा है, 6 5 6 5, तो आपको 6 और 5 को कंपेयर करना है सबसे पहले। 6 और 5 को देखो, देखो डब्ल्यू है, ए है, आर है, डी है, ये सब सेम चल रहा है, तो अभी आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सा पहले आएगा। यहाँ पर देखो ये आर है और ये ई है, ई पहले आता है या आर पहले आता है, ई पहले आता है, तो यानी कि 6 आएगा पहले। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 6, तो 3 के बाद जो 6 है उसको होल्ड पे रखो और सबको काट दो, ये कट गया, ये भी कट गया। 3, ये दोनों बचे हुए हैं, 3 6 5 2 1, यहाँ पे लिखा हुआ 3 6 5 2, तो यहाँ तक तो सेम है दोनों। 1 और 4 में कंपैरिजन करना है आपको, 1 और 4 में जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देना। देखो 1 ये रहा और 4 ये रहा, डब्ल्यू ए डबल आर लिखा हुआ है, ए है फिर आई है, क्या आता है पहले, ए आएगा तो 4th पहले आएगा, 3 6 5 2, 4 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो 4 1 लास्ट में कहाँ है, डी में है, डी सही आंसर हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा।
इस तरीके से इसको करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। आप इसको अरेंज करोगे ना, सबको पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपको टाइम बचाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट गो में हो जाता है। सम डेस्क आर ट्रेज, सम का केस बनाएंगे, सम डेस्क आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट, सम ट्रेज आर प्लेट, सम प्लेट्स आर डेस्क। सम प्लेट्स आर डेस्क बोल रहा है तो यानी कि इसको यहां पे बनाना चाहिए हमें, ठीक है। इसको दोबारा बना लेते हैं, ये ऐसे बनेगा, सम डेस्क आर ट्रेज, सम ट्रेज आर प्लेट और सम प्लेट्स आर डेस्क, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। प्लेट्स हो गई, सम ट्रेज आर प्लेट हो गया, सम प्लेट्स आर डेस्क हो गया, तो ये चीज बन गई, ठीक है। बोल रहा है ऑल डेस्क आर प्लेट, सारे डेस्क प्लेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या तो सम का केस लगा हुआ है, गलत हो गया। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ऑल प्लेट्स आर डेस्क हो सकते हैं, नहीं हो सकती, सम का केस बना हुआ है, गलत हो गया। सम प्लेट्स आर ट्रे, सम प्लेट्स आर ट्रे, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखो सम का केस बना हुआ है, सही है थर्ड। ऑल ट्रेज आर डेस्क, ट्रेज ये रही और डेस्क ये रही, सम का केस बना हुआ है तो ऑल कैसे हो सकता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड फॉलो कर रहा है तो यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है और सारे गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉजी का क्वेश्चन, लेकिन अल्फाबेट एनालॉजी है, वर्ड वो नंबर एनालॉजी नहीं है, तो ये कर सकते हैं फर्स्ट गो में। स्किन से क्या फील होता है आपको, टच साफ साफ दिखाई दे रहा है। नोज से क्या करते हो आप, स्मेल करते हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खत्म। ये सिंपल जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है कि स्किन से आप क्या किसी को छू सकते हो, किसी चीज को। नोज से क्या करते हो, स्मेल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट गो में हो जाता है अगर आराम से इसका आप फैमिली ट्री बना पाओ आराम से, तो इसको थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ना होता है इस क्वेश्चन को। तो वो देखते हैं, गणेश वॉज टेकिंग अ वॉक विद हिज मदर, ब्रदर, फादर एंड ग्रैंड डॉटर। एक एक करके लिखते हैं। गणेश है, ठीक है, गणेश किसके साथ वॉक कर रहा है, विद हिज मदर, इनकी मदर, उसके ब्रदर, इनके ब्रदर बना दिए, इनके फादर, फादर बना दिए, उसकी ग्रैंड डॉटर क्या होगी, पहले उनका बेटा होगा और फिर उनकी बेटी की बात कर रहा है, इनकी बेटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों भाई बहन है, तो दोनों भाई बहन है और ये फिर आपस में कजन हो जाएंगे। देखो ये बेसिकली ये है कि आपकी मदर हो और मदर के फादर, यानी कि जो मामा बोलते हैं इनको हिंदी में, अगर आपके मामा का बेटा या बेटी है और आप हो यहाँ पे, तो आपका उनसे क्या रिलेशन होगा, वो कजन लगेंगे ना आपके। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है कजन, सही आंसर हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर लगाया हुआ है, मिरर इमेज बतानी है आपको। देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, टी का जो पॉइंट वाला सरफेस है वो मिरर की साइड है, तो वो मिरर की साइड होना चाहिए, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, तो पी आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है। और देखो वापस यहां से शुरू कर लेते हैं, सेम दिख रहा है, के अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो के को कंपेयर करते हैं सबसे पहले। पी तो सब में सेम लिखा हुआ है, के देखो ये जो ओपन वाले एंड वाली लाइंस है ये राइट साइड में है, तो हमेशा मिरर में इमेज बना लो, वाटर इमेज बना लो, जो साइड कंपैरिजन में मिरर के साथ जैसे एक्ट कर रही है वो उसके मिरर इमेज में भी या वाटर इमेज में भी वैसे ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। ओपन वाली चीजें राइट साइड की तरफ है, तो जब नीचे आएंगी तो वो भी ओपन वाली चीजें राइट साइड की तरफ ही आएंगी, ठीक है। तो के ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर आपको बनाना है वो कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी छोटी है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ओपन इधर की साइड ही हो, यहाँ पे इधर ही ओपन हो रखा है, यहाँ पर तो नहीं हो रखा, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर इधर ही ओपन हो रखा है। ये दोनों बच्चे देखो ई सेम है, 9 सेम है, 2 अलग दिया हुआ है ना। तो 2 को देखते हैं, देखो कर्ड सरफेस यहाँ राइट साइड है, इस साइड देख रहा है वो, यहाँ पर तो कर्ड सरफेस इधर है, लेफ्ट साइड देख रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर कहाँ देख रहा है, राइट साइड देख रहा है, तो ये सही हो गया, ऑप्शन डी सही आंसर है। आपको लग रहा होगा ना कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, इसका कंप्लीट जो वीडियो है वो रैपिड रीजनिंग 1.0 में मिलेगा आपको। तो ये जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ चीजों को, जिस तरीके से बोल रहा हूँ ना मैं, वो वहां पे मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो वहां जाके आप देख सकते हो अगर जो बच्चे नए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गो में होना चाहिए, सीरीज का है लेकिन अल्फाबेट चल रहा है। देखो पीछे वाला साफ साफ दिख रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस का 4, वाई के बाद जेड ए बी प्लस का 3, बी के बाद सी डी ई प्लस 3, यहाँ पर +4 नहीं है +3 ही है यहाँ पे, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई +3 आएगा, तो +3 चल रहा है। ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ जी एच +3 करोगे एच आ जाएगा, लास्ट एच 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 होना चाहिए, ए गया, ये भी चला गया, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे। अब देखो कैसे चल रहा है, यू के बाद ओ आ रहा है यानी कि माइनस में चल रहा है, ओ से अगर कंपेयर करोगे इधर पी क्यू आर एस टी यू 6 हो रहा है प्लस में, इधर से जा रहे हैं, तो आई से ओ में कैसे जा रहा है, जे के एल एम एन ओ +6 यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं ई के बाद एफ जी एच आई +4 हो रहा है,
देखो दो दो के पेयर चल रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है, +6 चला तो +4 चलेगा, तो यहां से जो अल्फाबेट आएगा वो +4 में ई आना चाहिए, तो वो क्या होगा, ए से अगर चलेंगे BCDE +4 कर देंगे, ए से ई में +4 हो रहा है तो ए ऑप्शन होना चाहिए, AH आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है, नहीं करेंगे फर्स्ट गो में। इमेज वाला क्वेश्चन है, करेंगे, समझाया हुआ है इन दोनों में जो रिलेशन होता है वही इन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर सर्कल उठ के कहां चला गया है, गायब ही हो गया है, तो डी उठ के गायब हो जाना चाहिए। देखो सर्कल था यहाँ पे बीच में, यहाँ पर तो है ही नहीं कहीं सर्कल, तो यहाँ पर अगर डी है तो ऑप्शन में डी कहीं नहीं होना चाहिए, इसमें भी डी नहीं है, इसमें भी, इसमें आ गया ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर आ गया ये भी गलत हो गया, ठीक है। स्क्वायर देखो यहाँ पर था ऊपर चला गया, इक्वल टू यहाँ पर है ऊपर जाना चाहिए, ये दोनों बचे हुए हैं, इक्वल टू ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और कुछ कंपेयर करना है तो और भी कर सकते हैं, कैसे, देखो 3 था, 3 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर स्टार है, स्टार ऊपर चला जाएगा, देखो स्टार ऊपर चला गया, ठीक है। और सारे सिंबल कंपेयर करने आप कर सकते हो, लेकिन आंसर मिल चुका है क्योंकि और सारे कट गए, एलिमिनेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक के ऑपोजिट क्या होगा, एक के ऑपोजिट 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ये भी गया ये भी गया, एक के ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, एक के ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी चला गया, 3 बचा, ऑप्शन आंसर हो गया आपका। समझ में आया भाई, जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं वो उसके ऑपोजिट नहीं होते हैं, सिर्फ उसी चीज को यूज किया, साफ दिख रहा था, सब में 1 1 कॉमन है, तो ऑपोजिट देख लो साफ साफ, जो दिख रहे हैं वो तो होंगे ही नहीं, काट दिए, जो बचा है 3 बचा हुआ है तो वो 3 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है, नहीं करेंगे फर्स्ट गो में। अल्फाबेट अनलॉग ये करेंगे, H के बाद क्या आ रहा है, IJK +3 हो रहा है, M के बाद NO +2 हो रहा है, D के बाद E +1 हो रहा है, तो लास्ट वाले में +1 हो रहा है, Q के बाद R आ रहा है +1 हो रहा है, तो आपका यहां से क्या चालू होना चाहिए, U चालू होना चाहिए, क्योंकि U के बाद V आएगा, लास्ट में U कहां पे है, एक ही में ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया और सारे गलत हो गए, एक ही से मिल गया। देखो CJU लिख लो आप, CJU, इससे कंपेयर करो, U के बाद V आ गया, J के बाद L, C के बाद DEF, यू आना चाहिए था ना, ठीक है। यहां पर लिख के देखो CJU, यू के बाद वी आया, जे के बाद KL +2 हो गया, सी के बाद DEF +3 हो गया, ठीक है, +1 +2 +3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पिक्चर का है, फर्स्ट गो में होना चाहिए, अभी बताया इसका इसके साथ जो रिलेशन होता है वही इसका इसके साथ होता है, और में आपको पैटर्न देखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। देखो कैसे चल रहा है, ये चीज ऊपर चली गई है, यहां पर आ गई, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, दो चले गए, 2 बच गए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ई यहां पर था, नीचे आ गया, तो एस यहां पर है, नीचे आएगा एस, ये दोनों जो बचे हुए हैं, यहां पर एस नहीं है तो ये भी गलत हो गया, यहां पर एस है, सही हो गया, मिल गया, सारे एलिमिनेट हो गए। और कंपेयर करके देखना कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन जब आपको पता है कि ये इसी तरीके से होता है तो आप एलिमिनेट करके सीधा आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, वेन डायग्राम में क्वेश्चन है, सिखाया हुआ है टिकट, एरोप्लेन और रेल। देखो टिकट किसकी हो सकती है, एरोप्लेन की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रेल की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो एक सर्कल ऐसा होगा जो दोनों के साथ कंबाइन कर रहा होगा, लेकिन एरोप्लेन और रेल एक चीज है, काट सकते हैं आपस में, आप ऐसे कह सकते हो कुछ एरोप्लेन रेल है, नहीं हो सकते, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए, और ये एक बीच में टिकट का वाला सर्कल हो गया, ये बिल्कुल कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहां पर देखो क्यों नहीं हो सकते, ये टिकट हो सकता है, ये रेल हो सकता है, लेकिन रेल की टिकट भी तो हो सकती है, तो ये वाला मर्ज करना चाहिए था, अकेला है, नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट निकालना है, लेकिन अल्फाबेट वाले हैं तो कर सकते हैं फर्स्ट गो में, कोई भी 2 अल्फाबेट पकड़ो, क्या गैप है वो चेक करो, आंसर आ जाएगा। बी के बाद क्या है, CDEF +4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी के बाद EFGH +4 हो रहा है, एच के बाद IJ +2 हो रहा है, जे के बाद KLMN +4 हो रहा है, यहाँ पर ही +2 हो रहा है और सब में +4 है, यही ऑड वन हो गया, आंसर मिल गया, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर है, नहीं करेंगे, नंबर है फिर नहीं करेंगे, फिर से नहीं करेंगे, डाइस है बिल्कुल करेंगे, ऑपोजिट पूछा हुआ है 4 के ऑपोजिट 5 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि दिख रहा है ये गलत ये गलत, ठीक है। और कंपेयर कर सकते हैं, 4 से 5 और 6 है, यहां से कंपेयर कर सकते हैं 5 और 6 है, देखो 5 और 6 सेम फेसेस, 5 और 6 सेम फेसेस, जो बचा हुआ है वो वाले ऑपोजिट इसके होगा, 4 ऑपोजिट होगा 3 के, 3 मिल गया सही आंसर। अब इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हमने सीखे हुए हैं जब हम रीजनिंग की सीरीज कर रहे थे, ठीक है, तो वहां से आप सीखोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है मॉक की, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है, बिल्कुल नहीं करना। कोड लिखा हुआ है, नहीं करेंगे नंबर के साथ। ये भी नंबर है, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ट्राई करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 5 5 के पेयर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सी सी सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल चल भी रहा है। लास्ट में ई दिख रहा है तो यहां पर भी ई लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है? एल दिख रहा है, सी एल लगा देंगे। सी एल सी एल ओ यहाँ पे क्लोव लिखा हुआ है, लेकिन देखो यहां वी है, डब्ल्यू एक्स और वाई। समझ में आया? देखो यहां पे चेंज किया हुआ, और सब तो सेम चल रहे हैं, लेकिन यहां पर चेंज कर दिया उसने। वी के बाद क्या लिखता है? डब्ल्यू लिखता है। फिर क्या लिखेगा? एक्स लिखा, क्योंकि एक ही गैप है ना। वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा। एल वाई लास्ट में कहां लिखा हुआ है? यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये इसमें है, इसमें है। शुरू में ओ एल पी है, ओ एल ओ है। क्या है आपका? ओ एल ओ। ओ एल ओ कहां पे लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। मिल गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कोड लिखा हुआ है, कंपेयर करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। टेबल को लिखा हुआ है ई एल ई ए टी। ठीक है, क्या किया हुआ है? देखो ये वाली चीज यहां आ गई है, ये वाली चीज यहां आ गई है, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। पोजीशन चेंज की हुई है। फ्रेम को लिख दो ऐसे ही। एफ यहां आ जाएगा उठ के, ई यहां आ जाएगा उठ के, आर यहां आ जाएगा उठ के, एम यहां आ जाएगा उठ के, ए यहां आ जाएगा उठ के। इमार और फिर एफ। ई एम ए आर, ई एम ए आर कहां पे लिखा हुआ है? कहीं पे नहीं लिखा हुआ, चेक करो दोबारा से। फ्रेम ही पूछ रहा है ना, इसको भी और चेक कर लेते हैं फिर तो। स्विंग लिखा हुआ है, क्या बन गया उसको? जी एन एल डब्ल्यू एस। एस यहां पे आ गया, डब्ल्यू यहां पे आ गया। आई के बाद जे के एल लिखा हुआ है, बी के बाद सी डी लिखा हुआ है। हाँ देखो, बी को ई में चेंज कर रहा है, तो ए को चेंज नहीं करेंगे, किस में चेंज करोगे? +3 किया हुआ है, यहां पे भी +3 कर दोगे। ए के बाद +3 में क्या आता है? बी सी डी, डी आ जाएगा ई एम डी आर एफ। कहां पे लिखा हुआ? ई एम डी आर एफ, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ये चीजें कई बार ना, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि हम बिल्कुल पेपर के पैटर्न के जैसे कर रहे हैं, जैसे पेपर में दिमाग चलता है। यहां पर मुझसे भी स्किप हुआ, मैंने बोला सेम सेम लिखा हुआ है, लेकिन सेम सेम नहीं था। ये दोनों सेम लिखे हुए हैं इधर, ये दोनों सेम लिखे हुए हैं इधर। बी को चेंज किया हुआ था, तो इसलिए ए को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का है, नहीं करेंगे। अब देखो काफी क्वेश्चन हो चुके होंगे, देखो काउंट करते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट गो में, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन का कोई दिमाग नहीं लगाया बिल्कुल भी, कि नंबर्स के साथ खेलना ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स ना कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। अब उठाएंगे जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन का अगर कोई हुआ या कोई ऐसी चीज हुई, तो उसको देखते हुए चलना है सेकंड गो में। ठीक है, सेकंड गो में एनालॉजी फिर भी नहीं उठानी है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट है, दोबारा ट्राई करेंगे, बाद में देखते हैं इसको, ये भी बाद में देखेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं। बिल्कुल है, ये वाला मिल गया। ठीक है, इसको करना है। कौन सा लाए करेगा इसमें? देखो मैंने आपको बताया था डिवाइड और मल्टीप्लाई देखने से सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन में बनेगा, आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पर डिवाइड लिखा हुआ है, 13 डिवाइड बाय 14 होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। डिवाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 256 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। 9 से अगर काटेंगे कितने पे चला जाएगा ये? 256। 9 दूनी 18, 76 होगा, नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये दोनों हो सकते हैं, देखो। ठीक है, अब देखो लिख लेते हैं दोनों। 256 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 14। एक ये बोल रहा है 256 डिवाइड बाय 4 माइनस 9 इंटू 3 प्लस 14। देखते हैं किसमें आता है। 6 64 है क्या? 64 इंटू 9 माइनस 3 प्लस 14 माइनस 3 प्लस 14 कितना हो जाएगा? प्लस का 11। ये मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा बन गया, 51 तो आएगा नहीं, तो इसको भी काट सकते हैं। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है ये। 64 माइनस 9 27 प्लस 14, 27 चला गया 64 में से कितना? 30, 34, 34 और 3 37, 37 प्लस 14 3 4 51 आ गया। ऑप्शन डी सही हो गया। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, एक एक पुट करके देखोगे, आंसर तो तब भी आ जाएगा, बट क्या है इसमें अप्रोच सीखनी है पेपर के हिसाब से अब हमें। ठीक है,
तो मैंने आपको जब सिखा रहा था तो मैंने तब भी बताया था, डिवाइड एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको बता देगा कि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि आंसर तो ऐसे चल रहा है। बस फ्रैक्शन मत बनने देना, जहां फ्रैक्शन बन रहा है काट दो उसको, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कौन सा लगेगा ये चीज देखते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, डिवाइड वाले को चेक करो, डिवाइड को और माइनस को चेंज करना है। क्या ये दोनों डिवाइड करेंगे 72 और 160, 72 और 160 काट पाएंगे एक दूसरे को? 4 से काट लो 40, फिर कितना में काटोगे, 4 एकम 4, 19/40 हो जाएगा। फ्रैक्शन बन गया? नहीं हो सकता, गलत हो गया। ये रहा डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस को चेंज करोगे 72 और 32, क्या हो जाएगा 28 इंटू 32/72। ठीक है, 8 से करोगे, 8 निम 8 चौक 32, क्या 9 28 को काटेगा? नहीं काटेगा, ये भी गलत हो गया। ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को डाल के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करना है, फटाफट कर लो। 28 दूनी 56 होता है, 28 एकम 28 होता है, 21 आएगा इंटू 32, प्लस की जगह माइनस कर दो 72, माइनस की जगह प्लस कर दो 160, कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 2 4 21 तिया 63, 63 और 4 67, माइनस 72 प्लस 160, 72 चला गया, यहाँ से 600 बच गया, 600 प्लस 160 कितना हो गया 760 हो गया। बिल्कुल पहले वाला मैच कर गया, यही आंसर है। सही है ना? देखो इसका कितना फायदा हो रहा है डिवाइड का देखने का। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये हो गए, अब देखते हैं कौन से बचे हुए हैं। अब उठाते हैं एक एक करके, कोड लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आस्क को लिखा गया है 62, बाय को लिखा गया है 64, ट्राई का पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, देखो ए कितना होता है 1, एस कितने पे होता है 19, के कितने पे होता है 11, कितना हो गया 19 और 20, 30 31, 31 है इंटू 2 किया जा रहा है साथ में, तो 62 आ जाएगा। क्या इसमें भी यही चल रहा है? बी है 2, वाई क्या है 25, ई क्या है 5, 25 5 30 और 2 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। बिल्कुल सही, सेम सेम चल रहा है। तो यानी कि जो भी अल्फाबेट पे वैल्यू होती है उसकी, उसको प्लस करो इंटू 2 कर दो। सी कितना होता है 3, प्लस आर कितना होता है, आर हो जाएगा 18, वाई कितना होता है 25, 18 कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 3 16, एक कैरी गया, 2 और 1 3 4 46, 46 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा 92। ऑप्शन कहाँ है? डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। मिल गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी है, ये भी एनालॉगी है, ये भी एनालॉगी है। सीरीज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है, पास पास ये नंबर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा। डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहला काम होता है कितना है 7 का, यहां पर कितना है 11 का, यहां पर नहीं पता, यहां पर नहीं पता, यहां पर देखते हैं कितना है। यहां पर डिफरेंस 60 हो जाएगा, 15, 15 और 4 19, कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारे प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो 19 के बाद 13 होना चाहिए, 13 के बाद 17 होना चाहिए। ठीक है ना, सारे प्राइम नंबर तो बीच में ऐसे ही चल रहे हैं, जो जो पहला प्राइम नंबर आ रहा है उसके हिसाब से डिफरेंस लिया हुआ है। तो इसमें आप 13 ऐड करोगे, 26 में 13 ऐड करोगे 39 हो जाएगा, 39 आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना है, 39 में 17 ऐड करो कितना होएगा 56 होएगा। बिल्कुल मैच कर रहा है, मिल गया आंसर आपको। ठीक है, अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, शुरू से चले एक बार। ठीक है, ये हो गए, ऑड वन आउट देख सकते हैं, फिर एनालॉगी देखेंगे। देखो यहां से यहां बड़ा नंबर है, बड़े नंबर की साइड जाएंगे, 11 दूनी 22 कर सकते हैं हम, -2 इंटू 2 -2 समझ में आ रहा है हमें तो। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं, 4 दूनी 8 -2, यहां पे भी फिट बैठ रहा है। 9 दूनी 18 -3 हो रहा है यहाँ पे तो। 7 दूनी 14 -2 हो रहा है। देखो सब में इंटू 2 -2 चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा, तो यही ऑड वन आउट है, मिल गया। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये भी एनालॉगी से ही रिलेटेड है, ये भी एनालॉगी है, ये भी एनालॉगी है, ये भी है, बस सारे एनालॉगी के बचे हुए हैं। ठीक है, हो गए सारे इजी क्वेश्चन, लगभग 20-21 क्वेश्चन हो चुके होंगे। अब जो एनालॉगी के 3-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें आराम से बैठ के दिमाग लगाना होता है, क्योंकि वहां पे जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, ये वाला करते हैं। कुछ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 आ रहा है, 16 से यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये 5 और 4 आ कहां से रहा है, ये नंबर का क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर लिखा हुआ है 5 का। ठीक है, तब लिया हुआ है, अंडर रूट किया इस नंबर का और इसका भी अंडर रूट किया और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया, नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी इसलिए जरूरी है, स्क्वायर क्यूब याद करने इसलिए जरूरी है।
11 तिया 33 होता है, लेकिन 3 कहां से आ रहा है? इसके अंडर रूट से। बिल्कुल सही है। कौन सा सेम फॉलो कर रहा है? बिल्कुल पहला ही मिल गया हमें तो, और कोई फॉलो ही नहीं करेगा। इसका अंडर रूट निकाल नहीं सकते, इसका अंडर रूट निकाल नहीं सकते, इसका अंडर रूट निकाल नहीं सकते, सारे एलिमिनेट हो गए, यही बचा बस एक। ठीक है, अंडर रूट 9 कितना होता है? 3। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 33, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है 5 से 45 इंटू 9 समझ में आ रहा है हमें तो पहले गो में। यहां पे इंटू 9 करेंगे, नहीं हो सकता यहां तो, ठीक है कुछ और हो रहा है, लेकिन यहां पे इंटू 1 तो दिखाई दे रहा है। 3 से 3 बनाने के लिए 3 कम 3 लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है मेरे को। अगर आपको आ रहा है, जल्दी क्रैक हो रहा है, तो पॉज जरूर करना है इस क्वेश्चन के लिए। ये ढंग का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे को, पॉज करके एक बार ट्राई करना खुद ही। ठीक है, अब और क्या चीज हो सकती है? देखो ये 9 कहां से आया होगा ये समझने की बात है, और ये 1 कहां से आया होगा ये समझने वाली बात है। तभी तो ये 45 बन रहा है। हम मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि हाँ इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। अब 9 कैसे है? 9 मेरे को कुछ दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन अब ये 3 कहां से आया होगा? 5 में से कुछ माइनस कर दें क्या? 5 में से 2 माइनस करते हैं, 3 हो जाता है, उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो 5 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9, 45 हो जा रहा है। ऐसा तो कुछ हो रहा है। यहां पे भी ऐसे ही चल जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं। 3 है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो रहा है। यहां पे भी फिट बैठ रहा है, यहां पे भी फिट बैठा लेते हैं। 6 है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 क्या होता है? 96। बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ऑप्शन डी में मिल गया। आपको बस ये देखना होता है वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, वो आया कहां से है, उसको किसी तरीके से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। हमेशा इसकी हेल्प से बनेगा, याद रखना, कोई रैंडम टपक के नहीं आता कहीं से। ये जो नंबर दिया है ना, ये इसलिए दिया होता है कि इसकी हेल्प से यहां पे पहुंचे हैं, तो इसकी हेल्प से पहुंचे हैं तो ये यूज होगा हमेशा। ठीक है ना, ये 9 आया तो 9 में भी कहीं ना कहीं तो इससे हेल्प आ रही होगी, तो वो हेल्प हमने ले ली थोड़ी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। ये हो गया, ये बचा हुआ है। देखो जब इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, साफ पता चल जाता है कि डिफरेंस वाले केसेस लग रहे होंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। 7183 है, 3850 है। कितना डिफरेंस है? यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, 11 में से 8 गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 3 3 3 का गैप चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर क्या चल रहा है देख लेते हैं, इसको भी चेक करके। 8972 5639। 12 में से 9 गया, 3 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 3 3 3 चल रहा है। तो इसका गैप करके भी 3 3 पे आएगा। 6957 में से 3 3 3 3 घटा दो, वही आ जाएगा। 7 में से 3 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3। 3624 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल गया। जब इतने बड़े नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके तो आ ही नहीं सकते, आप तो बहुत आर पार पहुंचने लग जाओगे। 5 से करोगे 10,000 पे पहुंच जाओगे, 2 गुना भी किया तो। 3 से करोगे 3800 पे भी करोगे तो 3 पे 6000 पे पहुंच गए, 1600 पे पहुंच गए, 7600 पे पहुंच गए, इससे तो बहुत ऊपर चले गए। तो उतने गैप्स नहीं मेंटेन हो। मल्टीप्लाइंग जब देखना इंटू 2 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7, ये छोटे छोटे नंबर से होते हैं। ये इतना बड़ा नहीं है, बोलेगा आपको इंटू 256 माइनस 256 कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, निकलेगा ही नहीं किसी बच्चे से। ठीक है ना, ये रैंडम प्रिपरेशन मत करना, जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं ना पेपर में, उसी के अकॉर्डिंग करनी है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है। ये बचा हुआ है, ये तो साफ समझ में आता है, ये 25 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये 25 कहां से आया होगा? 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 5 के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते क्या? यहां पर आ जाएगा। 8 के स्क्वायर का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर 3600 के पार पहुंच जाएगा। बिल्कुल नहीं बैठ रहा है तो फिट, ऐसे तो नहीं बन रहा है ये। लेकिन एक और चीज तरीके से ब्रेक होता है, ये होता है 125 इंटू 5 भी लिख सकते हैं इसको। ये 125 क्या होता है? 5 का क्यूब इंटू 5। हाँ दिखाई तो दे रहा है साफ साफ, 5 का क्यूब इंटू 5 किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? 8 का क्यूब 512 इंटू 5 कर दे क्या? 5 दूनी 10, 5 का 5 और 1 6, 5 बजे 25, 2560 फिट बैठ रहा है बिल्कुल। तो यानी कि ये क्या किया गया होगा? x का क्यूब इंटू 5 होगा ये नंबर, सही है ना भाई? किसी का क्यूब हुआ, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पर ये हुआ होगा। 5000 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 5 का क्यूब इंटू 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1000 हो गया। x का क्यूब इक्वल है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। भाई 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10 होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ आंसर हो गया। इसको ऐसे नहीं लिखना, तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा पहले 5 से, फिर वो क्यूब बनना चाहिए। इसको डिवाइड कर दो 5 से, 1000 हो गया, वो क्यूब किसका है? 10 का है, वहां से भी दिख सकता है अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना।
लेकिन कई बच्चों को नहीं समझ में आता लिखना, तो इसलिए लिख भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको पैटर्न मिल गया तो आप लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बोला कि एनालॉजी वाले क्वेश्चन लास्ट में करो, इसमें टाइम देना पड़ता है तो हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ देखते हैं। आई थिंक सारे हो गए हैं, एक बार क्रॉस चेक कर ले। पहला हो गया, ये सब ओके है। सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉजी के भी सारे हो गए, ये भी हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। समझ में आया। देखो इसलिए कहते हैं कि जब नंबर्स के साथ होता है, देखो ये जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं कुछ कुछ, इनमें ना थोड़ा टाइम लगता है आपको, तो जो टाइम कंज्यूमिंग होता है तो आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्ड करता है वो टाइम। लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखोगे ना कि आपने सपोज 16 क्वेश्चन कर लिए कितनी देर में, अरे 5 ही मिनट में हो गए वो तो। क्यों? क्योंकि है ही इतने इजी। अब यहाँ तो मैं आपको लिख लिख के समझा के कर रहा हूँ, लेकिन जब साफ दिखते हैं या पिक्चर के दिखते हैं एलिमिनेट होते जाते, तो मैं लिखता थोड़ी ना हूँ कि देखो ये इस तरफ इंक्लाइंड है तो ऑप्शन में भी इस तरफ होगा, वो तो आप देख रहे होते हो बस पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो उस तरीके से देखना है, पेपर की अप्रोच इस तरीके से रखनी है। वीक में 3 मॉक हम कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे। एक, अब कोई पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको रीजनिंग के दोबारा से क्वेश्चन बैंक उठाने हैं, कुछ उठाना है। एक बारी अगर पूरी सीरीज आपने कर ली है, यहां पे आ जाओ, इसमें आपकी अप्रोच भी ठीक हो जाएगी, टाइमिंग भी कम ले आएंगे कि कम टाइम में सॉल्व हो रहा हो पेपर। दूसरा, स्किपिंग भी सीख जाओगे। दूसरा ये भी सीख जाओगे कौन सा पहले करोगे कौन सा नहीं करोगे, देख के ही पता चलने लग जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं आपके जो पैटर्न बनाया है मैंने आपके लिए, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ नया फॉलो नहीं कर रहा। नंबर दिखा स्किप कर दिया, नंबर दिखा स्किप कर दिया, समझ रहे हो। आप भी उस तरीके से करोगे ना, क्योंकि ना देखो वहां पे कोई नई टेक्निक ना एकदम से काम नहीं आती है, जो आप सीख के जाते हो ना वही काम आ रहा होता है, ठीक है। तो कुछ नई चीज वहां पे आप इजाद तो नहीं कर दोगे 1 घंटे में बैठ के, और वो भी चारों सब्जेक्ट में, जिसमें से इस सब्जेक्ट को तो ज्यादा बच्चे 10-12 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नया इजाद नहीं होता, जो आप सीख के जाते हो उसी तरीके से करते हो। तो आप प्रेपरेशन में चीज ही वही सीखो जो आपको वहां अप्लाई करनी है सीधी सीधी। तो हम इसलिए सीख रहे हैं कि नंबर हम बाद में करेंगे, पहले और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी अप्रोच को आगे बढ़ाएंगे आगे वाले मॉक्स में भी, और ये चलता रहेगा जब तक फ्री होगा, ठीक है। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल मक्खन रीजनिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई चीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो आप, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।